कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और प्रीवियस तक के वीडियो में हमने कवर कर रखा है फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 3.1। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टर्स लिखना है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होते हैं जब अगर फैक्टर्स क्या होते हैं, जब भी आपके डिविडेंड कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किसी भी नंबर से, वो उसका फैक्टर हो जाएगा, डिवाइजर। ठीक है, मतलब कि गिवन नंबर 12 है, अगर ये कंप्लीटली जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जिस भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये फैक्टर होता है। अब हम इसमें जितने भी, इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, एच तक है, मतलब कि इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें आपको 3 से 4 कराऊंगा और खुद से आप ट्राई करना, और अगर नहीं हो पाए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, देखो पहला क्या है हमारा 24 है। ठीक है, पहला नंबर क्या है 24, इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं। तो ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है पहले आप ये देखो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 1 जो है वो हर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, 1 क्या हुआ, एक फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, अब 2 से देखते हैं, 2 से 24 डिविजिबल है, 2 से 24 डिविजिबल है, देख लो यहाँ पे 2 से 24 को अगर आप डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 0 यहां पे लिख लो, 4 को उतार लो आप, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या आ गया 12। ठीक है, क्या है 12, 24 डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, एक फैक्टर 2 भी हो गया इसका। ठीक है, अब इसको 3 से चेक करते हैं, 3 से 24 डिविजिबल है। देखो 3 से 24 डिविजिबल है, 3 8 जा 24, मतलब कि 3 से भी डिविजिबल है तो एक फैक्टर इसका 3 भी हो गया। ठीक है, अब 4 से देखते हैं, 4 से ये नंबर डिविजिबल है, 4 से 24 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 4 का टेबल आप पढ़ोगे तो 4 6 जा कितना होता है 24, 4 6 जा 24, इसका मतलब कि ये भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है 24, तो यहां पे एक फैक्टर क्या हो गया 4 भी हो गया। ठीक है, फिर 6 से देखते हैं। ठीक है, 6 से 24 डिविजिबल है, 6 से 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 24 मीन्स कि ये 24 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या हो गया 6 भी हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे रेस्ट ऑफ द नंबर्स के भी देख लेते हैं कि वो और किससे डिविजिबल है। 7 से चेक करो आप, 7 से चेक करते हैं, 7 से 24 डिविजिबल है, 7 3 जा 21। ठीक है, और 7 4 जा 28 होता है। इसका मतलब कि नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 जा छोटा है डिविडेंड से और 4 जा बड़ा हो गया डिविडेंड से। इसका मतलब 7 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब 8 से कैलकुलेट करते हैं, 8 से 24 को अगर आप चेक करो तो क्या है, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, 8 3 जा 24, इसका मतलब कि ये डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है 24, तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या हो गया 8 भी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप 9 से भी चेक कर लो, 9 से जब आप 24 को डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो गया, और 9 2 जा छोटा रह गया 18 आ रहा है। इसका मतलब 9 फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी नंबर से चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये नंबर अब केवल और केवल 12 से डिवाइड होगा, 12 से 24 डिवाइड होगा, और एक खुद से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब 12 बन जा 12 2 जा 24, यहां पे खत्म, और यहां पे 24 1 जा 24, यहां पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 12 और 24 ये 2 फैक्टर होंगे और। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके, अब ये देख लो आप, यहां पे ये नंबर 1 से भी डिवाइड हो गया था। ठीक है, ये नंबर 1 से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 एंड 24 से भी। ठीक है, तो देखो फैक्टर कभी भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मींस कि यहाँ पे 24, देखो मैक्सिमम रिजल्ट क्या है 24 ही आया, अभी 25 नहीं आएगा, फैक्टर कभी 25 नहीं हो सकता, वो गिवन नंबर से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता फैक्टर। इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर आए किसके 24 के।
ठीक है। अब इसी तरीके से हम 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 12 का देखो आप, 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप 12 को 1 से, 1 तो सभी का होगा, इसका मतलब 1 एक फैक्टर हो गया इसका। आप इन फैक्टर्स को ऐसे लिख लो, पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ठीक है। ये इतने किसके फैक्टर हो गए? 24 के हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम 12 के देखते हैं। अब सबसे पहले 12 1 से तो डिविजिबल है ही, इसका मतलब 1 एक फैक्टर हो गया। अब इसको इस नंबर पर डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 से क्या डिविजिबल है? हाँ, 2 से 6 टाइम्स में 12 कट जाता है, ठीक है। 2 6 12 होता है, इसका मतलब 2 भी एक फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर होगा 12 का? 3 हाँ होगा, क्योंकि 3 4 जा क्या होता है? 12 होता है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है ये 12, तो 3 भी एक फैक्टर हो गया। 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या आ गया? 4 भी आ गया। अब 5 से चेक कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 हो गया। इसका मतलब कि ये नंबर नहीं आया ना 5 के टेबल में, तो 5 क्या इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 6 से चेक करो आप, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 ये आ गया ना, 6 के टेबल में आया, इसका मतलब 6 भी एक फैक्टर हो गया। अब 7 से चेक करेंगे हम, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, इसका मतलब कि 7 भी नहीं आएगा एक फैक्टर। 8 से चेक करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 भी फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से 9 से चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, केवल और एक फैक्टर होगा इसका 12, ठीक है। नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है जिस भी नंबर से, वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं? मतलब मैक्सिमम जो फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? गिवन नंबर ही होगा। उसके बाद आपको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि आपको चेक नहीं करना है कि 13 से नंबर डिविजिबल है या नहीं है। फैक्टर जो है वो गिवन नंबर के बराबर या उससे छोटा ही होता है। एकदम ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। तो इसके कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके कितने फैक्टर आ गए? 6 फैक्टर आ गए। इसे भी आप इसी सीक्वेंस में लिख लो, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। ये फैक्टर्स किसके हो गए? 12 के हो गए। अब इसी तरीके से हम 18 के भी देख लेते हैं, ठीक है। 18 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 तो देखो सबका होगा, 1 आप यहां लिख लिए। 2 से ये नंबर डिविजिबल है, 2 9 जा 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप? 2, इसका मतलब ये डिविजिबल है। 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18 होता है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक थर्ड नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। 4 से चेक करो आप, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो 4 4 जा जो है वो इससे छोटा है और 4 5 जा बड़ा हो गया, ठीक है। इसका मतलब 18 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर इसी तरीके से आप 5 से चेक करोगे, 6 से चेक करोगे, 6 3 जा 18 होता है, इसका मतलब 6 एक फैक्टर होगा। अब 7 से चेक करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो ठीक है 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 से भी नहीं डिविजिबल है। 9 से चेक करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब कि एक फैक्टर 9 हो गया, ठीक है। 10 के टेबल में आता है ये? नहीं आता। 10 2 जा 20 होता है, लेकिन ये तो छोटा हो गया उससे। फिर 11 के भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13, इसी तरीके से देखते जाओगे आपको एक लास्ट क्या फैक्टर मिलेगा? 18 मिलेगा। तो ये नंबर किससे किससे डिविजिबल है? 1 2 3 6 9 18। इसके लिए ये आपको सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। कुछ क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से लर्न होगा, तो आप बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करके पता कर लोगे कौन से नंबर किसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा और ट्राई करना, मतलब जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी और जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये उसके कुछ फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 1 2 3 6 9 18। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप वो ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, आप उन्हें जहां तक सोच सकते हो वहां तक आप काउंट कर सकते हो मल्टीपल कितने होते हैं। इसीलिए वो क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको केवल 5 मल्टीपल ही बताने हैं,
ठीक है, ज्यादा नहीं बताना है, केवल 5 बताना है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं मैंने बताया था, 5 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, इसके प्रोडक्ट कर दो आप नेचुरल नंबर के साथ, जो भी नंबर आया वो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, आपको केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन टेबल को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, तो फर्स्ट 5 आप मल्टीप्लिकेशन टेबल काउंट करके इस 5 के मल्टीपल लिख सकते हो। जैसे 5 1 जा 5 5, पहला मल्टीपल क्या हो गया 5। देखो फिर 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, दूसरा मल्टीपल 10 हो गया। फिर 5 3 जा इसी तरीके से क्या हो जाएगा 15, और 5 4 जा 20। आपको तो टेबल आते होंगे, उसी तरीके से बस आपको इन्हें काउंट करके लिख लेना है, कैलकुलेट करके। तो 5 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए, पहले 5 10 15 20 एंड 25। इन्हें आप यहाँ पे चाहो तो नोट कर सकते हो ऐसे, पहला मल्टीपल 5, दूसरा 10, थर्ड वन इज 15, फोर्थ इज 20 एंड द लास्ट इज 25। ये क्या हो गए मल्टीपल्स हो गए 5 के। ठीक है, ये इतने। अब इसी तरीके से 9 का भी कैलकुलेट कर लेंगे। 9 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा आप ऐसे कैलकुलेट कर लो 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा क्या होता है 45। ठीक है, तो ये क्या हो गए 9 के मल्टीपल्स हो गए, इसे भी आप यहाँ पे लिख लो। तो आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल ही केवल बताना था, इसलिए मैंने केवल 5 तक 5 टाइम्स ही केवल इसके टेबल्स पढ़े हैं। ये क्या हो गए 9 के मल्टीपल्स हो गए। आपको केवल मल्टीप्लिकेशन टेबल काउंट करना है और वो मल्टीपल्स लिख देना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो आप खुद से ट्राई करना, और नहीं होगा तो आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 3.1 का, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको मैच करना है। अब इसके लिए आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स पता होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब देखो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं 35 हमारे पास नंबर है। अब ये फैक्टर या मल्टीपल आपको चेक करना है। यहाँ पे जो गिवन आपके पास नंबर्स दिए हैं, अब यहाँ पे क्या है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। तो 35 क्या है मल्टीपल तो है ही, 7 के टेबल में तो आता ही है, 7 5 से 35, तो 7 का मल्टीपल तो है। तो ये, और आप यहाँ पे देखो कोई और पॉइंट आपके पास नहीं है। ठीक है, फैक्टर का ये हो नहीं सकता, क्योंकि फैक्टर में क्या है 30 है, 50 है और 20 है। ठीक है, तीनों ही इम्पॉसिबल है, फैक्टर तो है नहीं। इसका मतलब जो 35 है वो किससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, 35 किससे मैच हो जाएगा 7 से, मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, फिर 15 देखो, 15 के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 70 भी नहीं है। फिर क्या है फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, 15 से 30 डिविजिबल है, 15 2 जा 30 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 15 जो है वो फैक्टर हो गया 30 का। 15 किसका फैक्टर हो गया 30 का। क्यों, क्योंकि 30 को डिविजिबल करता है। 30 अगर आप डिवाइड करो 30 को 15 से तो 15 2 जा 30 होता है। इसका मतलब 15 जो है वो एक फैक्टर है किसका 30 का। फिर थर्ड क्या है 16 दे रखा है। अब अगर देखो यहाँ पे फैक्टर, कोई फैक्टर कब होगा, अब जब ये अगर किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा तब ये इसका फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 16 डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं मल्टीपल है या नहीं है। अब ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 8 जा 16, 3 के भी टेबल में आता है, सॉरी ये 1 के टेबल में नहीं आता। आपको यहाँ पे मल्टीपल काउंट करना है। ठीक है, इसके मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, इसका मतलब मल्टीपल हमेशा बड़े ही होते हैं। ठीक है, या उसके बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि 16 किसके किसके टेबल में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ गिवन नंबर्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नंबर क्या है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7। अब देखो पहला पॉइंट क्या है मल्टीपल ऑफ 8। अब अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आया 8 आ गया। ठीक है, मतलब कि 8 एक मल्टीपल हो गया। फिर 8 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, 8 2 जा 16, 16 भी एक मल्टीपल हुआ, और यहाँ पे हमें 16 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 जो है वो एक मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। ठीक है, 8 का मल्टीपल है 16, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 16 का भी हो गया। फिर अब देखो
20, अब आपको चेक करना है या तो किसी के टेबल में आता हो या किसी का मल्टीपल हो, यहाँ पे चेक करना है। तो 8 में तो हो नहीं सकता, 7 में भी नहीं होगा, 70 में भी नहीं होगा, 30 में भी नहीं होगा, 50 का भी फैक्टर ऐसा कुछ है नहीं, बचा एक आपके पास 20। ठीक है, 20। अब मैंने आपको क्या बताया था, हर नंबर इटसेल्फ का फैक्टर होता है, इसका मतलब वो खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक है, फैक्टर कहां तक जाता है, फैक्टर फाइनाइट होता है, मतलब कि वो नंबर्स के बराबर या उससे छोटा ही होगा, और नंबर से भी डिवाइड होता है, जैसे कि 4 1 जा 4 होता है, 7 1 जा 7 मीन्स कि 7 से भी डिविजिबल है 7, इसका मतलब 7 भी एक फैक्टर है। उसी तरीके से 20 किसका फैक्टर हो गया, 20 का, तो ये इससे मैच हो जाएगा, 20 इससे मैच हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट बचा वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसी से मैच करेगा, और आप चेक भी कर सकते हो कि 25 से डिवाइड होता है 50, 25 2 जा 50 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 एक फैक्टर हो गया किसका, 50 का। इस तरीके से आपका देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे हमारे कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।